गैस प्रोटॉन। ये तीन हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि जब मिलते हैं आपस में तो क्या कंपोज करते हैं, एटम कंपोज करते हैं, यानी कि वो लोग एटम बनाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ ली कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी कि वो चीजें जो कि मिलकर कुछ बना रही हैं। अब क्या बना रही हैं, ऑब्वियसली वो एटम बना रही है, मगर वो किस तरीके से अरेंज हो रही है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्या है अभी हम वो पढ़ेंगे। तो बीच में हमेशा सेंटर में हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास है, समझें कि सेंटर में मौजूद होता है ऑफ एन एटम। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स आते हैं। हर एटम के अंदर डिफरेंट होते हैं। क्यों? हर एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स बनाता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, जिसकी वजह से डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहली चीज हमारे पास प्रोटॉन एंड सेकंड थिंग इज न्यूट्रॉन। अब बात क्या आती है, फिर हमने तो पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इस शेल्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल्स। नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वो शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। और ठीक है, अब ऑर्बिट कर किसके इर्द गिर्द रहे हैं, न्यूक्लियस के करीब, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ है, सेंटर में मौजूद है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, किसका, एक एटम का। और कौन मिलकर ये एटम बनाता है, ये तीन कंपोनेंट्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। दो प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि इनका चार्ज क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज कि इनका मास क्या है। ठीक है, तो हम तीनों को कवर करेंगे। पहली क्वांटिटी हमारे पास है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे ज्यादातर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से हम इन पे P और प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं P के ऊपर प्लस लगा रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है क्योंकि वो E से शुरू होता है तो मैं E लगा दूंगा। और अभी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम स्मॉल से नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसका जो हमारे पास नेचर है वो क्या है, नेगेटिव नेचर है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो हमारे पास N से शुरू होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। और ये अभी पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इसी वजह से हम न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ भी सिंबल या कोई भी साइन नहीं लगाते। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है हमारे पास, +1। यही रीजन है जिसपे प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज होता है -1, इसी वजह से इसके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है हमारे पास 0, जब भी हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते किसी भी साइन वगैरह से। अब देन हमारे बात आती है मैसेस क्या है इनके। ठीक है, तो मैस की अगर बात करें हम तो प्रोटॉन का मैस होता है 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मैस होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1840 और न्यूट्रॉन का मैस हमारे पास होता है 1। तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनका मैस हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी कि दोनों का मैस इक्वल है, मगर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैस है 1 डिवाइडेड बाय 1840। इट मीन कि बहुत छोटी वैल्यू है ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत हल्के होते हैं कंपैरेटिवली अगर हम देखें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। पहली चीज कि एटम होता क्या है, एटम के कंपोनेंट्स क्या हैं, एटम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह अरेंज हुए हैं इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट कि उन पे चार्जेस क्या हैं और मास क्या है उनका। ठीक है, देन हम अभी स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम एटम पे चार्ज लेते हैं। या अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक ऐसा टेबल है जो कि केमिस्ट ने डिजाइन किया है
ताकि उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि अभी तक केमिस्ट ने डिस्कवर किए हैं उनको उस टेबल में फिक्स कर पाए। और उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम अभी तो पढ़ेंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है। जो हमारा चैप्टर एटम है ना कि पीरियोडिक टेबल, ये इंशाल्लाह आप चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में कवर करेंगे। तो अभी हमारा सिर्फ मेन रीजन ये होगा कि एक पीरियोडिक टेबल का जो सिंपल सा एक बॉक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें जो डिफरेंट चीजें हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किस तरह हमें पता चलेगा कि जो एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनमें क्या कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैंने बोला हर एटम में डिफरेंट नंबर्स मौजूद होते हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि किसके अंदर कितने। उसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि हमें अच्छा सा ओवरव्यू मिल पाए। पॉज करो। तो जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि एटम होता क्या है, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये क्या है कि चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम पे चार्ज क्या होता है। अभी हमने ये चीज कवर की थी, टेबल हमने देखा था जिसमें हमने ये कवर किया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि ओवरऑल एक एटम पे चार्ज क्या होता है और हम ये किस तरह डिसाइड करते हैं कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस बने हुए आते हैं और इस तरह से आपके पास ऑलमोस्ट 118 तक या इसके अराउंड आपके पास बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है। ये एक बॉक्स जो होता है ना एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 4 मेन चीजें आ रही हैं। पहली चीज हमारे पास ये सिंबल आ रहा है, ठीक है, जैसे Na। ये Na जो है ना, जो एलिमेंट है उसका क्या है, सिंबल है। जैसे इस केस में ये सोडियम एलिमेंट जो है उसका सिंबल है, ठीक है। ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है, जो भी उस एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट का क्या होगा, ये नेम होगा ये। देन हमारे पास क्या होगा, 2 नंबर्स गिवन होंगे। एक नंबर होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर और दूसरा नंबर हमारे पास होता है मास नंबर, ठीक है। अब बच्चों का सवाल ये होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि हमें किस तरह पता कि कौन सा एटॉमिक नंबर है और कौन सा मास नंबर है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि एटॉमिक नंबर हमेशा, छोटा नंबर जो भी हो वो एटॉमिक नंबर होता है, और मास नंबर जो होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। इस केस में हमने किया 11 जो है 23 से बड़ा है, 23 से क्या है, छोटा नंबर है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 11 हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, जबकि 23 हमारे पास क्या है, मास नंबर है, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि एक बॉक्स में 4 चीजें होती हैं, एटॉमिक नंबर, सिंबल, एलिमेंट का नेम क्या है और एलिमेंट का मास नंबर क्या है, ठीक है। अब बात यह आती है हमें किस तरह पता कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो उसी के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, हमारे पास जो भी एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल अगर ये 11 है ना, इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। यही वजह है कि हम कहते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यानी कि जो भी एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अंदर, वो भी 11 ही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज आती है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वही रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसका मतलब ये कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी कितने होंगे हमारे पास, 11। तो ये वजह है जो भी एटॉमिक नंबर है वही रिप्रेजेंट करेगा हमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने। बात यहां नहीं रुकती, हमें ये भी फाइंड आउट करना है अब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने। थोड़ा सा ट्रिकी है मगर इतना मुश्किल नहीं है, कोई इसमें ज्यादा कोई फारसी चीजें नहीं मौजूद, सिंपल सी लॉजिक है इसके अंदर भी। क्या है वो कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, हमारे पास जो भी मास नंबर हो वो लिखें और माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करूं मैं,
तो सोडियम का मास नंबर क्या है मेरे पास 23, माइनस सेम आ जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है उसका 11, देन मैं कह सकता हूं 23 माइनस 11 कितने होते हैं 12। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सोडियम एटम है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं 11 ही मौजूद है। प्रोटॉन्स कितने मौजूद हैं 11 ही मौजूद हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मगर हमारा ये जो टॉपिक है अभी वो ये है कि चार्ज क्या होता है एटम पे। तो चार्ज हमारे पास इस तरह से हम फाइंड करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि न्यूट्रॉन जो होता है उस पे नो चार्ज, यानी कि उस पे जीरो चार्ज होता है, ऐसी बात है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं वो न्यूट्रल है। इसका मतलब यह है कि एटम पे अगर कोई चार्ज है उसके लिए न्यूट्रॉन मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। अगर एटम के जो चार्ज है उस पर कोई इंटरफेयर कर रहा है तो कौन कर रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास चार्जेस हैं, ये चार्ज एटम्स मतलब चार्ज हमारे पास कंपोनेंट्स है। इसी तरह अगर मैं बात करूं हमारे पास सोडियम के केस के अंदर ही 11 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था अभी कि एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली 11 प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या हुआ हमारे पास +11। इसी तरह अभी हमने ये पढ़ा कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे -1 है तो 11 पे कितना हुआ -1। अगर आप थोड़ी सी मैथ्स करें तो आपको पता होना चाहिए कि +1 और +11 और -11 किसके इक्वल होते हैं 0 के। इसका मतलब यह है कोई भी एटम आपके पास हो उस पे चार्ज क्या होता है उस पे चार्ज 0 होता है। और उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था अभी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों हम किससे निकालते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर चूंकि हमारे एटम का सेम रह रहा है इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। और क्योंकि दोनों सेम है तो इन दी एंड हमारे पास चार्ज क्या आएगा 0। वजह यह है प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव में चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में चार्ज देते हैं। यही वजह इन दी एंड जो नेट चार्ज आता है वो 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एटम पे चार्ज क्या होता है 0? तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट्स द रीजन कि एटम पे चार्ज हमेशा 0 होता है। अगर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं है इसका मतलब ये कि वो एटम नहीं हो सकता, वो आयन होगा और जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। और इंशाल्लाह हम आयंस को नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। अभी हमने बस सारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि एटम होता क्या है, हमने ये पढ़ा कि एटम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा कि एटम्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर। देन हमने ये पढ़ा कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि चार्ज और मैसेज क्या हैं। देन हम ये डिस्कवर किया कि चार्ज ऑफ एन एटम क्या होता है, डिटेल के अंदर हमने पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। ये तमाम चीजें एटम्स के बारे में थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने कहा कि हम आयंस को कवर करेंगे। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।